हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेरो गाइड 57। और आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। अभी आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास 2 ग्रुप है एंड उसके आपको इमोजीज मिल जाएंगे। तो और नहीं तो फिर आप अपने इनिशियल से भी कर सकते हैं चूज़ कि अभी विल सी कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप। हेलो फर्स्ट ग्रुप। तो अगर आपने ये वाला इमोजी या आपकी ये इनिशियल्स हैं तो इनमें से बीच में है तो आपकी ये रीडिंग है। तो लेट्स सी कि व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। ओके, यूनिवर्स गाइड अस। लेट्स सी कि जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज़ करा है उन लोगों को क्या करना चाहिए। What should be doing right now? इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं दूंगी। एम्प्रेस रिवर्स्ड, एक और कार्ड लेंगे एंड देन आई टेल यू। लेट्स सी। ओके, नाउ अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताती हूँ। फर्स्ट चीज़ जो आप नहीं कर रहे हो वो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज एम्प्रेस ऑपोजिट आया, मतलब आपको नर्चर करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। कोई सिचुएशन है, कोई एक ऐसा सिनेरियो हुआ हो सकता है जिसमें आप थोड़ा सा आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप जस्टिस चाहिए आपको, बट स्टिल आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो ये बोलूँगी कि आप जो भी सिचुएशन में फेस कर रहे हो, जो चीज़ भी हो, सबसे पहले तो आप खुद का ख्याल रखो, क्योंकि जब तक आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे, कोई सा भी सिचुएशन हो आप उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो, खुद का ही केयर नहीं कर रहे हो, तो आप किसी और से वो चीज़ एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो। रिगार्डलेस, चाहे आपका वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या कुछ भी हो, आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। एंड बाकी आप इतना स्ट्रेस मत लो। आप ये सोच रहे हो कि जो चीज़ मेरे पास है तो चीज़ आपके पास बहुत सारी, बट आपको वो लग रहा है कि ये छूट गया है, मुझे ये भी ले लेना चाहिए था एंड ऑल, तो ये मत सोचो। आप अपना जो काम कर रहे हो, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हो, वेदर इट्स पर्सनल लाइफ, करियर या जो भी है, उसमें आप काम तो कर रहे हो, आप काम करो। आप उसमें अपने अपने आप को भी उतना ही क्या कह सकते हैं, अपने आप को भी उतना ही प्रायोरिटी दो जितना आप उस चीज़ को दे रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो। एंड अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो वो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स कि आपको बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। जितना आप दूसरों को दे रहे हो, जितना काइंडनेस आप दूसरों पे शो कर रहे हो, उतना आप खुद पे भी शो करो। जितना आपको मिल रहा है आप उतना ही दो, जितना नहीं मिल रहा है उतना आप भी मत दो। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा देना या बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे इन्वेस्ट करना भी हार्मफुल हो सकता है। तो आप थोड़ा अपने ऊपर भी अपना ख्याल रखो। आप जो काम कर रहे हो वो करो, लेकिन बैलेंस बनाओ। आप जितना दे रहे हो उतना खुद को भी दो। जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, उतना आप खुद को भी टाइम दो। बाकी अगर हम इस कार्ड को देखें तो इट फील्स कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं होता है। लग रहा है आपको कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए, बट आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? जब आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो यूनिवर्स भी तो वही करेगी ना। यूनिवर्स देख रही, जब आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो तो मैं आपके हार्ड वर्क का आपको दूंगा भी अगर आपको रिजल्ट, तो आप उसको एक्सेप्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आप अपने ऊपर आप अपना ख्याल रखो, आप अपना सेल्फ केयर करो, आप अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, तो आपके साथ जस्टिस होगी, ज़रूर होगी। आपको इतना जजमेंट का वेट मत करो, आप खुद का ख्याल रखो तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो तो दिख रहा है मुझे, बट आप जब सेल्फ लव को निगलेक्ट कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। अभी आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जितना आपको काम कर रहे हो उतना ही आप अपने ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी करो। अपने ऊपर भी ध्यान दो। जितना आप दूसरों के ऊपर या दूसरी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही आप खुद पे भी इन्वेस्ट करो।
एंड ये मत सोचो कि हाँ उसको तो इतना मिला, मैंने इतना करा, ये करा, वो करा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये जितना नेगेटिव सोचते हो ना उतना नेगेटिव होने लगता है, ये चीज़ रियलिटी है। तो आप नेगेटिव सोचना बंद करो, आप सोचो कि सब अच्छा ही हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप खुद पे ध्यान दोगे ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है या सामने वाली ने क्या करा, फलना ढकना एंड ऑल। ठीक है, तो हाँ बस मुझे तो इतना ही दिख रहा है कि अभी आप जो काम कर रहे हो वो तो ठीक है, आप काम करो जो कर रहे हो, बट खुद पे भी ध्यान दो एंड बैलेंस करो। अपनी वर्क लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो या किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रही है, आपको भी वो चीज़ मिलना चाहिए जो चीज़ आपको नहीं मिला है, तो वो आपको तब मिलेगा ना जब आप खुद पे ध्यान दोगे। तो आप खुद पे ध्यान दो तो आपके साथ भी फेयर जस्टिस होगी, ऑफ कोर्स होगी। अगर आप खुद का ध्यान खुद रखोगे तो फिर दूसरों से आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप खुद वैलिडेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, फील ही नहीं होगा कि मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी आप हार्डवर्क तो सही कर रहे हो, बैलेंस करो लाइफ में, बाकी सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ये वाला इमोजी चूज़ करा है या आपके इनिशियल्स इधर से आते हैं तो ये आपकी रीडिंग है। तो विल सी कि अभी आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी यूनिवर्स, जो भी ये ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा है जिन्होंने भी, उनको अभी क्या करना चाहिए। लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड है तो ये तो नहीं लूँगी, तो ये लूँगी, ये रिवर्स है। अगेन बहुत सारे कार्ड हैं, एक और कार्ड लेंगे एंड देन हम देखेंगे आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो करेंटली तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो या बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हैं वरिड हो, या किसी चीज़ को लेकर के या किसी भी सिचुएशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एंड आप टेंस्ड हो, या कह सकते हैं बहुत थके हुए हो उस चीज़ को लेकर के। क्योंकि मैं अगर ये कार्ड देखूँ तो इसका मतलब तो वही आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो किसी भी चीज़ को लेकर के। ऐसा लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चीज़ में ये चीज़ होगी, बट वो चीज़ हुई, तो आप बहुत ज़्यादा सैड, डिसअपॉइंटेड एंड लाइक थके वैसे लग रहे हो अगर हम इस कार्ड को देखेंगे तो। एंड फिर अगर हम इस कार्ड को भी देखें तो ऐसा मुझे लगता है कि आपने जो चीज़ भी सोचा था किसी भी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये भी रिवर्स्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार भी एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी, ये तीनों रिवर्स्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो जिस इंसान के साथ आप, वेदर इट्स लाइक करियर में आप किसी इंसान के साथ काम कर रहे हो, या वेदर इट्स अबाउट पर्सनल लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। यू नीड टू लाइक, आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है कि आपने जो चीज़ सोचा है या जो चीज़ करने का सोचा था क्या वो सही है। बिकॉज आप डिसअपॉइंटेड इसीलिए हो क्योंकि आपने जो सोचा था, जो भी लाइक समझा था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा या ये चीज़ मेरे साथ ऐसी नहीं होगी, वो चीज़ हो रही है। बिकॉज आपकी जो स्ट्रैटेजी थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ तो इम्बैलेंस था। ठीक है, तो आपकी जो गट फीलिंग कह रही है ना, मतलब आपको अंदर से ये साइन तो आ रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ तो ऐसा है। आई फील कि आपको कुछ ऐसा लगा है कि कुछ तो गलत है, बट आपने लाइक उसको लेट गो करा कि ठीक है सब सही होगा, सब सही होगा। बट नाउ यू कैन क्लियरली सी कि नहीं, कुछ तो गलत हुआ है, कुछ गलत हम कर रहे हैं, वेदर इट्स पर्सनल लाइफ और वेदर इट्स लाइक करियर के रिगार्डिंग या पार्टनरशिप या कुछ भी हो, देयर इज़ सम इम्बैलेंस। बिकॉज ये भी देखो स्टार है, स्टार में अगर आप ये देखो तो ये लाइक अगर ये सीधा आता है तो उसमें बैलेंस करने को बता रहा है, बट यहाँ पे अगर उल्टा है विच मीन्स कि इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में, अभी आप थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहे हो। एंड ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आपको अपने थॉट्स को एक बार फिर से, स्ट्रैटेजीज़ को, जो भी आपने सोचा है उसको फिर से रिकन्सिडर करो कि आपने जो सोचा है वो सही है या नहीं है। एंड आपका जो गट फीलिंग आपको कह रहा है वो चीज़ सुनो। ओके, आप अपना माइंड क्लियर बनाओ कि हाँ मुझे ये चीज़ ही चाहिए, एंड आपकी जो गट फीलिंग आपको कह रही है ना उसकी बात सुनो। एंड आप जो भी चीज़ आपने गोल है या कोई भी चीज़ है
उसमें जो भी आपने एफर्ट करा है या आप जिस इंसान के साथ ये काम कर रहे हो, वेदर इट्स पर्सनल लाइफ में कुछ हो या जो कुछ भी है, एक बार उससे जा कर के बात करो एंड रिकन्सिडर करो कि हाँ, क्या ये चीज़ हमारे साथ कुछ गलत हुआ था या हमने ये चीज़ गलत करा था या और कुछ, ठीक है। तो मुझे तो बस इतना ही लग रहा है कि आपने जो भी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करी थी, उसमें आपका इंट्यूशन आपको कह रहा था कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंगली, जैसा वो होना चाहिए, बट आपने उसको सुना नहीं, आपने उस बात को थोड़ा निगलेक्ट करा, तो अब उस चीज़ का आपको डिसअपॉइंटमेंट है। तो अभी यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आई फील कि अभी आपको वो चीज़ रिकन्सिडर करना चाहिए। आप जिसके साथ हो, वेदर इट्स लाइक करियर में या पर्सनल लाइफ में, जो भी चीज़ें चल रही है उसको कम्युनिकेट करो, उस चीज़ में क्लैरिटी लाओ कि हमें ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ आपकी इंट्यूशन कह रही है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम हमारे इंट्यूशन को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो आप एक बार ये देखो कि आपके आपके इंट्यूशन से क्या क्वेश्चन आ रहा है या क्या आंसर आ रहा है। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो उसको करो, उसको इम्प्लाई करो, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो प्लीज़ एक बार उसको रिकन्सिडर करो, ओके। एंड आप जो भी चीज़ सोच रहे हो ना, उसको थोड़ा सा रिकन्सिडर करोगे ना, तो आई फील कि हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है वो नहीं करनी पड़ेगी। बिकॉज़ यहाँ पे भी वही दिखा रहा है कि आप एक अपना गोल सेट कर लो। जैसे कि इसने अपना एक गोल सेट कर लिया है, इसका माइंड बिल्कुल अभी क्लियर है कि इसको क्या करना चाहिए। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे ना, एंड आप जब सामने वाले से कम्युनिकेट करोगे क्लियरली कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं और मुझे ये सही नहीं लग रहा है या ये सही लग रहा है, तो मे बी आपका सिचुएशन ठीक हो जाए, ओके। एंड आप जो इतना रेस्टलेस फील कर रहे हो ना, वो इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को नेग्लेक्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में इम्बैलेंस आ रही है। तो आप अपने आप को बैलेंस करो। जो भी चीज़ आपने सोची है या जो कर रहे हो उसको एक बार रिकन्सिडर करो, तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।